हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। वहाँ से आप जाके वहाँ से क्या करना, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे। इफ एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट पहला क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला आपको ये प्रूव करना है। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, अगर इसको माइनस में करते हो, एक्स अपॉन ए और माइनस वाई अपॉन बी, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आप लोगों को। चलो ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो कैसे सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूफ करना है। खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है ना। प्रूफ ट्राई करिए आप लोग, कैसे करोगे। ट्राई करिए कैसे करोगे। देखो बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। 1/3 है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस आइटा भी, ठीक लिखा। ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 1/3 को हमें हटाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व करोगे। क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को कैसे हटाओगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्या क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, ये क्यूब रूट है ना, तो दोनों तरफ पावर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। जैसे ही पावर 3 ले लोगे तो ये क्या होगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई प्लस आयोटा बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या लिखोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। ये 3/3 हो जाएगा। दोनों तरफ जब पावर 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, होल क्यूब ले लिया मैंने। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस आयोटा वाई, और उधर ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, ए का क्यूब प्लस आयोटा बी का क्यूब करोगे ना, बोलो आयोटा बी का क्या लिखोगे, क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab। तो 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू आयोटा बी, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ए प्लस आयोटा बी। मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक्सपेंड करके अच्छे से बता रहा हूँ। क्लियर है। अब बताओ, ध्यान से समझना। इस वाले पूरे टर्म को सॉल्व करना है। सॉल्व करें, ए क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस ऑफ आयोटा होता है, तो क्या लिखोगे, माइनस बी क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो 3a आयोटा बी का अगर ए में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा बताओ, प्लस का 3a, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, 3a² बी। और ये आयोटा है तो आयोटा को मैंने यहाँ रख दिया सामने। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा, देखो आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करो तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 3 टाइम्स ऑफ ए और बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। चलो अब देखो ध्यान से, नोट करते रहना साथ साथ में।
अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे भी हमको रियल पार्ट दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो रियल पार्ट को एक साथ रखो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। अरे आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना, यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आयोटा यहाँ पे मिसिंग था। अब देखो आयोटा वाला टर्म एक साथ रखोगे और रियल रियल पार्ट वाला एक साथ रखोगे, तो रियल वाला क्या होता है, ए का क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, -3 3 ab स्क्वायर है, ये एक साथ रख दिया रियल पार्ट। और इमेजनरी वाला देखो, आयोटा यहाँ पे कॉमन ले लो, प्लस का आयोटा, क्या कर दिया हमने, आयोटा जैसे ही कॉमन ले लिया, तो देखो ध्यान से ये वाला टर्म लिखो, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b, और माइनस का b³ क्लियर है। और ये किसके इक्वल है बताओ, x प्लस आयोटा y के, क्लियर है ना। अब कंपेयर करो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, ये देखो ये रियल पार्ट है, समझ में आ रहा है ना, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a³ -3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, एंड y इक्वल टू क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b माइनस का b³, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें रिजल्ट में चाहिए क्या, ध्यान से समझो, x अपॉन ए एंड y अपॉन बी चाहिए ना, तो x अपॉन ए और y अपॉन बी मिलेगा कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर देखो यहाँ पे a कॉमन है, a कॉमन लोगे और a को इधर डिवाइड कर दो या a से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, क्लियर है ना। यहाँ पे y अपॉन बी, बी कॉमन लो डिवाइड कर दो तो b, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहला रिजल्ट क्या चाहिए था, अब देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलो ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूव करना था, देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी चाहिए था, इन दोनों को ऐड कर दो, एक मैं बता रहा हूँ और एक खुद से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, कुछ करना नहीं है, हमारे पास वैल्यू आ गया, इन दोनों को एक बार ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, देखो ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर ऐड करो, a स्क्वायर -3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, चलो बताओ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, क्या कॉमन है 4, तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, यही प्रूव करना था पहले वाले रिजल्ट, तो ये हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दोगे, तो सेपरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 2b स्क्वायर, तो कॉमन ले लेना -2, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में -2 टाइम्स ऑफ, -2 बाहर रखोगे, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लो, अभी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, चलो क्लियर है, नोट कर लीजिए।
हो गया क्या? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए। आपको बताना है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या है क्वेश्चन? लिखो, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा। रियल वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद से मैं बताऊंगा। फॉर विच आपके पास एक आइडेंटिटी है 3 + 2 i साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 - 2 i साइन थीटा। ट्राई करो। और क्या बोल रहा है? ये जो गिवन आइडेंटिटी है इज प्योरली रियल। क्या है? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है बताओ सब लोग? प्योरली रियल का मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने बताया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू क्या लिखा है बाबू? x + i/y। तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है? प्योरली रियल कब मिलेगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा तभी तो x मिलेगा। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी जीरो। तो आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था कभी भी अगर आयोटा डिनोमिनेटर में होता है तो इसको हटाना रहता है। कैसे हटेगा ये? जाहिर सी बात है, इसके रेशनलाइज करोगे, उसके बाद से क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। लेकिन आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको क्या बताना है? थीटा के वैल्यूज बताना है कि थीटा के वो रियल वैल्यूज बताओ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालना है। और कंडीशन आपके पास क्या है कि ये जो गिवन आइडेंटिटी है, ये जो है टर्म, ये क्या है? प्योरली रियल है। रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना। ठीक है ना? पहले खुद से ट्राई करो, 2 मिनट आपके पास टाइम में है, सॉल्व करो और थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं। चलो बताओ, ट्राई करो सब लोग। चलो बताओ जल्दी से। बताऊँ मैं? चलो आ जाओ, देखो आसान है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है ना? मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जितने मैं कराऊँ उतने ही कर लोगे ना, उतने में बहुत सफिशिएंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये मान लो क्या है, तुम्हारा जेड था। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, 3 + क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। 3 + 2 i क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 - 2 i साइन थीटा। ध्यान से समझना। तो रेशनलाइज करना है, मैंने बताया तभी। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है बताओ? ये 1 - है तो किसे कर दोगे? 1 + 2 i साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 + 2 i साइन थीटा। बस मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर आएगा। देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये करो, फिर इमेजिनरी पार्ट को जीरो रखो, फिर थीटा की वैल्यू आएगी। वो थीटा की वैल्यू बस पूछा है हमसे। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो पहले एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा? 3 × 1 = 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा? तो 6 i साइन थीटा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 i साइन थीटा। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस, तो माइनस का 4। और साइन थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा। खुद से भी दिमाग लगा के सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई तो खुद से करना पड़ता है ना। वन माइनस, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो होगा ही होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर करोगे तो चार आएगा, और आई का स्क्वायर करोगे तो माइनस वन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से समझना, रियल पार्ट को एक साथ रखो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखो। चलो बताओ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखो, देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है, थ्री प्लस, सॉरी थ्री माइनस क्या है बताओ, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा। रियल को एक साथ रख रहा हूँ, इमेजिनरी को एक साथ रख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग। और इसको डिवाइड करना है किससे, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब बताओ सिक्स आयोटा और टू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा तो यहाँ रखो, और क्या लिखोगे, एट टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और इसको भी डिवाइड कर दोगे किसी से, किससे, सेम टर्म से ना, वन प्लस मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या कर दिया, एक स्टेप क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, इससे डिवाइड करोगे ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से समझो, हमारे पास क्या लिखा रहता है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, और आपसे पूछा है क्या बोला है, ये प्योरली क्या बोला है, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है बाबू, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड शुड बी जीरो, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है, बेसिक लेक्चर आप लोग देखिएगा। अब इमेजिनरी पार्ट जेड जीरो हो गया, इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट है क्या, आयटा का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको क्या कर दोगे, जीरो के बराबर। तो बताओ लिखो, एट साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है बताओ, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये तो करना है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, वाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब वाई की वैल्यू जीरो हो गई तभी तो हमें एक्स मिलेगा, और एक्स क्या होता है हमारा, प्योरली रियल होता है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो तो एट साइन थीटा अपन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब होगा बोलो, अगर तुम्हारे पास लिखा हो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जीरो लिखा हो, तो क्या इसका मतलब, क्या वाई जीरो हो सकता है, क्या वाई जीरो हो सकता है, अगर वाई जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, तो वाई तो जीरो कभी नहीं हो सकता है, तो क्या जीरो होना चाहिए तब, एक्स को जीरो रखना पड़ेगा, मतलब एक्स ही जीरो हो सकता है इस केस में, ठीक है ना। क्लियर है ना, क्योंकि वाई रखोगे जीरो तो जीरो से डिवाइड करते हो किसी संख्या में तो क्या होता है, इनफिनाइट आता है। तो हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ऐसा क्या होता है। तो इसका मतलब वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा, इसलिए एट साइन थीटा क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल टू, अब एट साइन थीटा में एट तो नंबर है ना, वो तो जीरो होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब साइन थीटा जीरो का मतलब क्या होता है, साइन जीरो कब होता है बताओ, बताइए, साइन जीरो की वैल्यू कब होती है, अरे साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देखो हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा, अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन वैसे बताओ कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और साइन कहाँ जीरो होता है और कहाँ पे जीरो होता है, पाई पे भी जीरो होता है, पाई पे भी क्या होता है बताओ, पाई पे भी जीरो हो जाता है, ठीक है ना, ये डिग्री नहीं है, रेडियन होता है ये, ठीक है ना, जीरो डिग्री पे भी जीरो, और साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो ऐसे कितने वैल्यूज होंगे, अगर मैं पूछूं पाई पे जीरो हो रहा है, टू पाई पे क्या होगा बताओ, थ्री पाई पे क्या होगा, इन सब पे क्या होगा, साइन क्या होगा, जीरो ही होगा ना।
तो हम कह सकते हैं ऐसे कितने पाई होंगे, कितने मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे पाई पे 0 हो गया, 2 पाई पे 0 हो रहा है, और सारे कोफिशिएंट पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एन के किसी भी वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना एन पाई, तो एन के हर एक वैल्यू के लिए जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन एन यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। तो हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, थीटा इक्वल टू एन पाई। और एन जो होगा वो क्या होगा बाबू, एन जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने कराया, और कल और भी डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। तो कभी वीडियो लंबा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। आप लोग को बस वॉच करना है वीडियो, और जो भी क्वेश्चंस कराऊं, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछना। ठीक है, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करो उनको जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।